मैं दिशा ज्योति बुटानी एक बार फिर आप सभी लोगों का सरदाना के इस मंच से स्वागत करती हूँ। आज हम नंबर्स यानी गिनती के अंतर्गत 50 यानी 51 51 से लेकर 100 तक की गिनती किस तरह से अंकों और शब्दों में लिखना चाहिए ये जानेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो गिनती लिखी हुई है वो है 51, जिसे इस तरह से अंकों में लिखा जाता है 51 और शब्दों में इस तरह से लिखेंगे 51। इसे ये जो लिखा हुआ है ये छपाई के आधार पर है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो इसको 51 ना बोलकर हम इसको 51 बोलते हैं, जो कि गलत है। 51 नहीं बोला जाता है, ये गलत हो जाता है, इसे बोला जाता है 51। यहाँ पर ये आधा क, पूरा क और 1 51 बोलते हैं, जो गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है 52, ठीक है। ये है इंग्लिश में 52, ये इस तरह से छपाई में है और इसे इस तरह से लिखा जाना चाहिए, और ये यहाँ पर लिखा हमने शब्दों में 52। नेक्स्ट 53, जिसको के अंकों में छपाई के रूप में इस तरह लिखा जाता है और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये है 53, ठीक है। और इसे 53 बोलते हैं, लेकिन हम इसको 53 बोलते रहते हैं, जो कि गलत है। ये 53 नहीं होता है, इसे क्या बोलना चाहिए? 53। क्या बोला जाना चाहिए? 53। ये यहाँ पर लिखा है 53। आगे बढ़ते हैं 54 को अंकों में इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये है 54, लेकिन हम इसको 54 बोलने के बजाय 55 की तुलना में 54 बोलते हैं, जो कि गलत है। हमें इसे 54 नहीं बोलना चाहिए, इसे बोलना चाहिए 54। आगे है 55 यानी 55, जिसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये लिखा यहाँ पर 55। आगे 56, जिसको शब्दों में हम इस तरह से लिखेंगे 56 और अंकों में इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारे छपाई के हैं और ये लिखाई के हैं। नेक्स्ट है 57, ठीक है, जिसे शब्दों में लिखा जाता है 57 और ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है और लिखते समय हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये है 57। नेक्स्ट है 58, जिसे इस तरह से लिखा जाता है 58 को 58, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। और शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से लिखा जाएगा इसे ट के नीचे हलन, ठा, व और न। ये हो गया हमारा 58। नेक्स्ट है 59, जिसको के 59 बोला जाता है और इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको 59 बोलने के बजाय 60 की तर्ज पे 59 बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये 59 है, इसे 59 बोला जाना चाहिए, लेकिन हम इसको 59 बोल देते हैं 60 की तर्ज पर, यानी उसी से मिलता जुलता बनाकर इसे भी हम 59 बोलने लगते हैं, जबकि एक्चुअल में ये क्या है? 59। नेक्स्ट 60 ये है हमारा 60 और इसी की तर्ज पर हम 59 को भी 59 बोलने लगते हैं। 61 को 61 बोला जाएगा और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये यहाँ पर शब्दों में लिखा है 61। नेक्स्ट 62 62 अंकों में, शब्दों में 62। नेक्स्ट 63 लेकिन इसको अंकों में लिखेंगे, ठीक है। ये है हमारा 63, लेकिन इसे भी हम क्या करते हैं? 63 बोलने के बजाय बोलते हैं 63, जो कि गलत है। 63 नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है 63, ठीक है। नेक्स्ट है 64 ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए। इसमें जो ये बिंदी लगी है ये अनुनासिक है, लेकिन मात्रा होने के कारण हमने सिर्फ बिंदी लगाई। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु, लेकिन चंद्र बिंदु का इस्तेमाल तब नहीं होता है जब मात्रा आ रही होती है। नेक्स्ट है 65
यानी कि 65। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ये है शब्दों में 65। नेक्स्ट है 66, जिसे हम 66 बोलते हैं, लेकिन इसमें भी हम क्या करते हैं, बोलते समय इसको 66 बोलते हैं, जो कि गलत है। ये 66 नहीं होता है, ये होता है 66। ठीक है, इसे 66 बोला जाना चाहिए, न कि 66। 66 बोलना गलत है। अगला है 67, यानी कि 67, और ये 67 इस तरह से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है 68, ये है 68, इसे इस तरह से लिखा जाएगा, जिसे हम अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसी के इसको लिखते समय इसे शब्दों में इस तरह से लिखा जाएगा, 68 68। नेक्स्ट है 69, 69 को क्या लिखा जाएगा, 69, लेकिन हम इसको भी 69 नहीं बोलते, 69 बोलते हैं, 69। और ये 69 किसकी तर्ज पे बोलते रहते हैं, 70 की तर्ज पर हम इसको 69 या 69 बोलते हैं, जो कि गलत है। ये क्या लिखा हुआ होना चाहिए, 69। इसे हिंदी में कहा जाएगा 69। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 70, 70, इसे 70 की जगह 70 भी बोला जाता है, जो कि गलत है। इसे 70 नहीं बोलना है, इसे हम बोलेंगे 70। नेक्स्ट है 71, यानी 71, ये 71 इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन इसके बोलते समय भी हम क्या करते हैं, 71 बोलने की जगह बस 71 बोल देते हैं, जो कि गलत है। क्या बोला जाना चाहिए, 71। नेक्स्ट है 72, यानी 72, ये 72 इस तरह से लिखा जाएगा, ये 72। नेक्स्ट है 73, 73, ये 73 है, लेकिन इसे भी क्या करते हैं हम, 73 बोलने के बजाय कई बार हम क्या बोलते हैं, इसको 73 बोलते हैं, तब में एक ही मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। फिर नेक्स्ट है 74, 74, 74, ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है 75, ये 75 इस तरह से लिखा होना चाहिए, लेकिन इस 75 को भी हम क्या करते हैं, 75 बोलते हैं, 75, जो कि गलत है। ये 75 नहीं बोला जाना चाहिए, ये होता है 75। नेक्स्ट है 76, ये ऐसे 76, और इस 76 को भी क्या बोलते हैं हम, 76 बोल देते हैं, जो कि गलत है। 76 नहीं होता है, ये होता है 76। नेक्स्ट है 77, जिसके अंतर्गत इसे बोला जाता है 77, लेकिन इसे भी हम क्या करते हैं, 77 बोलते हैं, या 77 भी बोलते हैं, 77 या फिर 77। ये इस तरह से बोला जाता है, जो कि गलत है, 77। और इस तरह से हमें गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती करने से क्या होगा कि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हिंदी में लिखा जाता है। हिंदी की ये विशेषता है। तो ये 77 इस तरह से लिखना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसे 77 ही बोलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 78, इसको भी हम क्या करते हैं, 78 को हिंदी में बोलते समय 78 बोल देते हैं, 78, जो कि गलत है। ये 78 नहीं होता है, ये होता है 78। इसे 78 बोलना चाहिए, न कि 78। 78। और इसके अलावा मैं एक बात फिर भी बोल देना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो देखते देखते कुछ तो बोल भी रहे होंगे कि मैडम ना तो हम 78 बोलते हैं ना 78, हम तो सीधे से इंग्लिश में 78 बोल देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बाज़ार में जाते हैं और जो सब्जी मार्केट में जा रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो लोग हिंदी में ही बोलते हैं, और उस समय में उनका गलत होता है और हम भी गलती उनके साथ बोलते रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हम बच्चों को भी बताएंगे। तो हम ध्यान रखें कि इस तरह से बोला जाना चाहिए और इसी तरह से लिखा जाना चाहिए। ऐसा हम जब हम परीक्षा में जाते तो वहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ लिखने के लिए भी आता है। इसी तरह बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो राशि हम निकालने वाले होते हैं वो हिंदी में लिखने के लिए भी दी जाती है, लेकिन हम हमेशा इंग्लिश में लिख के
छोड़ देते, हिंदी में नहीं लिखते। लेकिन अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हिंदी में भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट है 79। 79 जो है उसको हिंदी में बोला जाता है 79, लेकिन इसे भी हम क्या करते हैं, 79 बोलते हैं। किसकी तर्ज पे, 79 किसकी तर्ज पे बोलते हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम 80 की तर्ज पे इसको भी 79 बोलते हैं, जबकि ये 79 नहीं 79 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 ये है 80, 80 ये 80 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है 81 जो कि इस तरह से लिखा है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये छपाई का है, ये लिखते हैं, और इसे कहा जाता है 81, और इसको भी 81 बोलने के बजाय कई बार हम 81 बोल देते हैं। नेक्स्ट है 82, 82, और इसे लिखेंगे इस तरह से 82, 82, 82। अब इसको भी कैसे बोलते हैं, 82, 82 को हम क्या करते हैं, 82 ऐसे करके बोल के छोड़ देते हैं। फिर है 83, इसे लिखते समय इस तरह से लिखा जाएगा 83, 83। अब इस 83 को हम क्या बोलते हैं, 83, 83, ये इस तरह से भी हम बोलते हैं, जो कि गलत है। ये 83 नहीं है, 83 है। 83 बोलने के चक्कर में हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं, तो ये 83 नहीं बोलना है, इसे हमें बोलना है 83। नेक्स्ट है 84, 84, ये 84 ऐसा होगा। ठीक है, 84। अब इसको 84 की जगह हम क्या बोलते हैं, 84। मैंने सुना भी होगा आपने, मैं जब बोलती हूँ तब आपको बता देती हूँ कि किस तरह से गलत उच्चारण होता है। हम इसको बोलते हैं 84, जो कि गलत है, ये होना चाहिए 84। नेक्स्ट है 85, 85, लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं, इसे भी हम इस तरह से अंकों में लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं 85, 85, जो कि गलत है। 85 भी बोलते हैं, 85 भी बोलते हैं, जो गलत है, इसे बोला जाना चाहिए 85, ना कि 85। नेक्स्ट है 86, जिसे हम यहाँ पर लिखने के रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं 86, ये छपाई का है और ये ऐसा लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसे भी हम क्या करते हैं 86 बोलते हैं, जो गलत है। 86 नहीं बोला जाना चाहिए, 86 बोला जाता है। नेक्स्ट है 87, 87 यानी 87। ठीक है, अब ये 87 को हम क्या बोलते हैं, 87, 87, 87 भी बोला जाता है और 87 भी बोलते हैं, जो गलत है, इसे बोला जाना चाहिए 87, 87। नेक्स्ट 88, 88, ये 88 इस तरह से लिखा जाएगा, 88 को हम बोल देते हैं गलत रूप में 88, जो कि गलत है। 88 नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे, 88। नेक्स्ट है 89, इसे 89 बोला जाता है, लेकिन हम 90 की तर्ज पर इसे 89 भी बोलते हैं, जो कि गलत है। इसे 89 नहीं बोलना है, ये लिखा है 89, लेकिन हम 90 की तर्ज पर हमेशा इसे 89 बोलते हैं, जो कि गलत है। 89 नहीं, क्या लिखेंगे, 89। इसे इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिख देते हैं, जो कि गलत है, इसे कहा जाता है 89, 89, और लिखते रूप में हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 90, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये लिखा यहाँ पर 90, और इसी 90 की तर्ज पे हमने 89, 89 को 89 बोलने की आदत बना ली है, जिसे हमें सुधारना चाहिए। नेक्स्ट है 91, अब ये 91 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये यहाँ पर 91 लिखा, लेकिन इसको भी हम क्या बोलते हैं, 91, 91, 91 करते रहते हैं, जो कि गलत है। ये 91 नहीं 91 है। इसी तरह से 92, 92, ठीक है, ये 92, इसको भी हम क्या बोलते हैं, 92, 92, 92 बोलते हैं, 92, 92 रुपए दे दो, लेकिन ये गलत है, 92 नहीं होता है, इसे क्या बोला जाना चाहिए, 92। नेक्स्ट है
93, जिसे अंकों में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये लिखा है 93, लेकिन इसे भी क्या बोलते हैं? 93। 93 या 93, दो चीजें बोलते हैं इसमें हम। 93 भी बोलते हैं, जो कि दोनों ही गलत हैं। हमको 93 भी नहीं बोलना है और 93 भी नहीं बोलना है। हम क्या बोलेंगे? 93। नेक्स्ट है 94, 94, लेकिन इसे भी क्या बोलते हैं हम? वही जैसा मैंने अभी बताया, 94 बोल दिया। छुट्टी करी, वे भी कौन लगाए, ये बोल दिया हमने, लेकिन ये गलत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 95, 95, लेकिन इसे भी 95 बोलते हैं हम। 95, जो कि गलत है। 95 नहीं होता है, ये होता है 95। फिर नेक्स्ट है 96, जिसे लिखते समय हम इस तरह से लिखेंगे। ये लिखा है 96, शब्दों में इस तरह से लिखा जाएगा 96। ठीक है। नेक्स्ट है 97, जिसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यह है 97, लेकिन इसे भी हम 97 भी बोलते हैं, जो कि गलत है। 97 नहीं होता है ये, इसे 97 नहीं बोलना चाहिए, इसे हम बोलेंगे 97। नेक्स्ट है 98, यानी कि 98, लेकिन इसे भी क्या करते हैं हम? 98 ऐसे करके बोलते हैं, जो कि गलत है। इसे इस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए। 98 नहीं होता है ये, 98 होता है। नेक्स्ट है 99, यानी 99। ये 99 है और यहाँ पर ये 99 लिखा है, जिसको भी हम क्या बोलते हैं? 99। नेक्स्ट 100, यानी 100, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और ये 100 इस तरह से शब्दों में लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 1 से लेकर 100 तक की गिनती पूरी होती है। जिसमें मैंने एक जो अभी वीडियो बताया उसमें 51 से यानी 51 से लेकर तो 100 तक की गिनती बताई। आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि हम हैं हिंदी भाषी। मध्य प्रदेश की जो मूल भाषा है वो भी हिंदी है, और अगर हम देश की बात करें तो देश के लिए तो हमारी ये भाषा जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में भी मानी जाती है। तो क्यों ना हम एक गुण और सीखें और इस गिनती को भी सीखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक हिंदी भाषी व्यक्ति होने के नाते या हमारी जो हिंदी राष्ट्रभाषा हो उसका गर्व महसूस करते हुए हम हिंदी गिनती को भी उतनी ही मान्यता देंगे जितनी कि हम इंग्लिश को देते हैं। इंग्लिश गिनती को भी आप मान्यता दीजिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन एक और चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे ज़रूर देखेंगे और सीखेंगे, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।